हिंदू समाज झेलने की स्थिति में नहीं है। आप लगातार इस तरह से गायों को काटेंगे तो किसी ना किसी दिन तो हिंदू शहर का उबलेगा, और उबलेगा तो उसका दुष्परिणाम शहर की फिजा और शांति व्यवस्था बिगड़ेगी। देश में गौ माता का नाम लेकर क्या कुछ नहीं हो रहा है। कोई मार रहा है, कोई लूट रहा है और कोई झूठ बोल बोल के सांप्रदायिक जहर फैला रहा है। लेकिन इस बार झूठ का मुंह काला कर दिया एक फॉरेंसिक रिपोर्ट ने, जिसमें साफ लिखा गया है बीफ नहीं था। दोस्तों, 24 मई सुबह 8:30 बजे अलीगढ़ के साधु आश्रम के पास एक पिकअप ट्रक रोका गया। व्हीकल में था लीगल मीट अल अम्मार फ्रोजन फूड्स फैक्ट्री से लिया गया। 4 लोग थे, अरबाज, अकील, कदीम और मुन्ना खान। सब अतरौली के रहने वाले थे। ये उनका रोज का काम था मीट डिस्ट्रीब्यूशन करना। फैक्ट्री की लाइसेंस थी और सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड थे। लेकिन जैसे ही ट्रक साधु आश्रम के पास आया, एक हिंदुत्व मॉब ने गाड़ी को घेर लिया और फिर शुरू हुई लूट, पिटाई और नफरत की नंगी नाच। विक्टिम को पहले गाड़ी से बाहर खींचकर निकाला गया, फिर उन पर रॉड से, तेज हथियार से, ईंट से और लकड़ी से वार किया गया और सरेआम उन्हें रोड पर पीटा गया। तो फिर सवाल उठता है, ये गुस्सा किस बात का था, ये अटैक क्यों हुआ था? जवाब है पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा। देश में अलीगढ़ जैसा एक नहीं कई केसेस हो चुके हैं। पहले बीफ का झूठ, फिर लिंचिंग, फिर विक्टिम पे एफआईआर। यही पैटर्न था पहलू खान के केस में, जुनैद के केस में, तबरेज अंसारी के केस में और अब अरबाज, अकील, कदीम, मुन्ना खान के केस में भी। सलीम खान, अकील के पिताजी, एफआईआर में लिखते हैं कि उनसे 50,000 रुपए की डिमांड की गई थी। जब इनका रिफ्यूजल मिला तो गाड़ी तोड़ दी गई, आग लगा दी गई, मोबाइल फोन्स लूट लिए गए और आदमियों को मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई। पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें विष्णु हिंदू परिषद के राजकुमार आर्या और बीजेपी के अर्जुन सिंह का नाम भी शामिल है, जिन पर कई धाराएं भी लगाई गई हैं। यानी कानून की किताब में तो इनके खिलाफ काफी सारी सख्त धाराएं हैं। पर असली सवाल यह है कि क्या सच में इंसाफ होगा? क्या सच में इन्हें सजा मिलेगी? एसपी अमृत जैन कह रहे हैं कि सब एलिगेशंस पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। पुलिस ने अस्पताल में एडमिट कराया, रेस्क्यू किया, लेकिन वीडियोस कुछ और बोल रहे हैं। कुछ वीडियोस में दिख रहा है कि पुलिस के आने के बाद भी मारपीट चल रही थी। तो सवाल उठता है, क्या पुलिस वहां तमाशाई बनने गई थी या फिर रक्षक? आपको बता दूं कि यूपी से हर साल 3.88 लाख मैट्रिक टन्स बफेलो मीट एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी देश के बफेलो मीट एक्सपोर्ट का 30% सिर्फ यूपी करता है। ये डेटा आप लिख कर रख लीजिए और सवाल पूछिए। बता दें आपको कि जब फॉरेंसिक रिपोर्ट ने बोल दिया है कि बफेलो मीट था, फैक्ट्री के डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं सब लीगल था, तो बजाय माफी मांगने के उल्टा उन 4 घायल मुस्लिम मजदूरों पर एफआईआर क्यों ठोक दी गई, वो भी गौ हत्या के तहत? हाँ, एक नया एफआईआर भी फाइल हुआ है, जिसमें एक गौ प्रेमी विजय बजरंगी लिखते हैं कि मैं फॉलो कर रहा था बाइक से, पिकअप ने मुझे कुचलने की कोशिश की, मैं पिट में गिर गया और फिर उन्होंने विलेजर्स पर हमला कर दिया। एक एफआईआर ये भी कहता है कि 15 दिन पहले भी यही गाड़ी रोकी गई थी, लेकिन तब पुलिस ने बता दिया था कि बफेलो मीट है, लाइसेंस है और सारे दस्तावेज वैलिड है। तब भी पैसा मांगा गया था। 50,000 रुपए का एक्सटॉर्शन अटेम्प्ट पहला था, दूसरा 24 मई को, जो सक्सेसफुल हो गया, कामयाब हो गया। सिर्फ पुलिस टाइमली नहीं आती, पुलिस अगर टाइम पर नहीं पहुंचती तो लाशें गिरती सड़क पर। आज अरबाज, अकील, कदीम और मुन्ना खान अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। सलीम खान का कहना है, हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे, लाइसेंस भी था। एसएसपी साहब ने कहा था कि फैक्ट्री से मीट लाओ, हमने लाया, लेकिन अब हमें पता नहीं अपना काम भी क्राइम बन गया है क्या। ये केस सिर्फ अलीगढ़ का नहीं है, ये आईना है भारत के बदलते चेहरे का। ये गौ रक्षक नहीं, ये अपराध के ठेकेदार है, इनके हाथ में डंडा है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने क्या किया, सवाल ये है, क्या हम सब चुप रहेंगे?
जब फॉरेंसिक रिपोर्ट बोल रही है बफेलो मीट था, तो बीफ का ये झूठा प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया जा रहा है? ये वीडियो सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है दोस्तों, ये एक डॉक्यूमेंट्री है हमारे समाज के गिरते दस्तावेज की। अगर आपको लगता है कि सच की तरफ खड़े रहना ज़रूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें। खबरी लाल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।